सफलता की दौड़ में लाख मुश्किलें आती हैं, लेकिन सफलता वही पाता है जो दृढ़ शक्ति रखता हो, पेशेंस रखता हो और लगातार मेहनत करता आगे बढ़ता रहता हो। मेरठ की रितु सिंह मेरे साथ में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। वो इस उदाहरण को उन्होंने बखूबी पेश किया है। अभी हाल ही में ही यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में रितु सिंह की एक रैंक आई है। वो रैंक और उनको क्या इसमें पोजीशन मिली है, क्या उनको पद मिला है, वो सारी बातें रितु से ही हम जान लेते हैं। रितु, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यूपीपीसीएस में मेरठ का नाम रोशन किया है। मेरठ की बेटी अ, आप और आपके साथ में मेरठ की और बेटियां हैं जिन्होंने मेरठ का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो आपकी रैंक और क्या पद आपको इसमें मिला? मेरी यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन 2024 में रैंक 196 आई है और मुझे नायब तहसीलदार की पोस्ट एलोकेट हुई है। ठीक है। तो रितु, अब पोस्ट आपको मिल चुकी है और मैं देख रहा हूँ तमाम यहाँ पे जो है आपको बधाई देने का भी तांता लगा हुआ है। आ रहे हैं सब लोग, मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि न केवल मेरठ और आसपास के क्षेत्र के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी, अंकल आए थे अभी एक, उन्होंने बताया कि आप सुबह निकल जाती थी, किसी से मतलब नहीं रखना, किसी से बातचीत नहीं करनी और बस लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करना। तो कैसा ये सफर रहा आपकी, स्कूलिंग से लेकर और अब आपके नायब तहसीलदार बनने तक का पढ़ाई का ये सफर कैसा था? कैसे इसको आपने जो है पेशेंस के साथ, एकाग्रता के साथ इस पर अपना जो है अडिग रही? स्कूलिंग मेरी मेरठ से ही हुई है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और वो सब मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और फिलहाल मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। तो सफ़र तो मेरा काफ़ी ऐसे लंबा रहा है। उसके बाद मैंने कॉलेज से निकलने के बाद ही मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, बट शुरुआती साल में उतनी मुझे सफलता नहीं मिली। तो फिर मैंने आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। तो और साथ-साथ मैंने तैयारी भी की। यूपीपीसीएस में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। तो अब क्योंकि ये भी मुझे थर्ड अटेम्प्ट लग गया प्रीलिम्स क्लियर करने में, तो इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि मैं वो लाइब्रेरी जाती थी, उससे पहले तो मैं दिल्ली थी, लेकिन फिर जब घर आई तो घर में मैंने सोचा कि लाइब्रेरी एक बेटर माहौल रहेगा। जो मेरठ में सीसीएसयू में सेंट्रल लाइब्रेरी है, मैं वहाँ जाती थी। वहाँ का एक पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ मैंने जो है तैयारी की स्पेसिफिकली मेंस के लिए। प्रीलिम्स जब मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो वहीं से मैं उसी समय पे मैं मॉक भी लिख रही थी, तो मैं वहाँ भी जाती थी, लाइब्रेरी भी जाती थी, तो सब कुछ साथ में मैनेज करना होता था। तो और फिर अब फाइनली थैंकफुली हो गया है अब। क्या ये आपने बताया कि मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, वही मुश्किल मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए पढ़ाई करना और फिर उसके बाद पीसीएस की भी तैयारी करना, तो किस तरीके से मैनेज करती थी घर से दूर रहकर इतना? थैंकफुली टाइमिंग मेरे लिए थोड़ी-सी इसमें ऐसे मुझे सपोर्ट मिला इस चीज़ का, क्योंकि जैसे मैंने पीएचडी मैंने बताया मैं कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं था कि रेगुलर ही जाना होता था, जब भी ऐसे काम होता था मैं जाती थी। तो इसलिए वहाँ पे मैंने ऐसे टाइम एलोकेट किया और टाइम इस तरीके से मैनेज किया कि मेरा जो है मुझे मैनेजमेंट मेरा जो है सही रहा। और ये आपके अंदर से खुद खुद के अंदर से डिटर्मिनेशन आना चाहिए, क्योंकि आप अ, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसके लिए कैसे भी करके टाइम निकालेंगे। अब चाहे वो अपनी नींद कम करें या फिर आप अपना बाहर जाना कम करें, तो वो तो आप ही को मैनेज करना है। अगर आपने प्रायोरिटी बना लिया है किसी चीज़ को, तो फिर यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको क्या कम करना पड़ा, नींद या बाहर जाने या दोस्तों के साथ? बाहर तो मैं इतना मतलब वैसे भी नहीं जाती थी, घर से तो नहीं इतना जाना होता था। बट ये हाँ, कि शायद थोड़ा-सा कि जैसे बातचीत में समय निकल जाता है फ़ोन पे, तो वो बहुत कम किया। उसके बाद सोना थोड़ा-सा कम कम करना पड़ा क्योंकि मैं सुबह ही, और स्पेशली मेरा लाइब्रेरी जाने का डिसीजन भी इसीलिए था क्योंकि घर पे आप रहते हो तो आप आलस में रहते हो। तो सुबह एक बार रेडी होके आप निकल गए तो फिर वहाँ पे आपको पढ़ना ही है। चाहे आप थोड़ी देर हेड डाउन करके वहाँ पर आप जो है थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन घर पे तो एक बार लेट गए तो फिर आप सो ही गए 2-3 घंटे के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी वुड बी अ बेटर डिसीजन। तो इस सब तैयारी में आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ क्या रही? क्या गैजेट्स रहे, किताब रही, या फिर दोस्तों का सहारा रहा, सिबलिंग्स का सहारा रहा, क्या? अ, इस सब में मैं ये कहूँगी कि एक इन इन सब के कलेक्टिव एफर्ट्स ही रहे, क्योंकि तैयारी के दौरान आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उस समय आपका दोस्तों का सपोर्ट होता है आपके पास। उसके बाद गैजेट्स की मैं बात करूँ तो आपको मल्टीपल सोर्सेज़ से आपको डिजिटली आपको ऐसे मटेरियल मिल जाता है पढ़ाई करने का, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। मेरे कुछ नोट्स पहले से प्रिपेयर थे, लेकिन आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तो उसके लिए आपको रेगुलर आपको अपडेट करते पढ़ता रहना पड़ता है आपको नोट्स।
तो इसलिए तो हर चीज़ का एक बैलेंस जो है वो ज़रूरी है, और उसी से मेरा हो पाया अब, थैंकफुली। रितु, आपने बताया कि इससे पहले आपने 2 अटेम्प्ट और दिए, लेकिन वो नहीं हो पाए अनफॉर्च्युनेटली, और इस बार आपका जो तीसरा अटेम्प्ट था वो आपने कर लिया। तो इस बीच में क्या कभी ऐसा आया कि अब 2 बार तो नहीं हुए हैं, छोड़ो मम्मी, मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ, वो ही करती हूँ, मैं करती नहीं पीसीएस, ऐसा कुछ आया कभी दिमाग में? हाँ, ऐसा काफ़ी बार आया, इस वज़ह से ब्रेक भी हुआ प्रिपरेशन में, लेकिन फिर पीएचडी भी करते-करते या फिर जो भी अपने काम कर रहे हैं, उस दौरान फिर कुछ टाइम बाद लगता था कि नहीं, कर लेते हैं, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। तो वो एक जो होप रहती है, तो अगर वो आपके अंदर अलाइव है, तो फिर आप मतलब कर लेते हैं। वो एक होप आपके लिए बहुत मैटर करती है। मैटर करती है। और वही है, अगर दृढ़ शक्ति अगर हो, किसी बात के बारे में अगर आपने सोच लिया कि ये करना है, तो वो होता ही है। जैसे पीसीएस आपका हो गया, तो अब आगे की क्या तैयारी है? क्या नायब तहसीलदार की ही अब पद पे आप यहाँ पे रुकी रहेंगी, या आगे कभी कुछ और सोचा है? अभी तो बहुत ही रिसेंट ही है, परसों ही रिज़ल्ट आया है, लेकिन ऑब्वियसली मैं सोचूँगी इस पे, और मैं कोशिश करूँगी कि रैंक इम्प्रूव कर सकूँ यूपी पीसीएस में, या फिर यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करूँ। जिस हिसाब से टाइम मिलेगा जॉब में अब, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँगी और कोशिश करूँगी। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा। लाइब्रेरी में आप चले जाते थे, पढ़ाई वहाँ पे आप करते थे। घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कैसा सपोर्ट आपके फादर का, आपके मदर का, क्या आपके फादर करते हैं, क्या आपकी मदर करती हैं, और कितने भाई-बहन हैं? मेरे घर में मेरे फादर, मेरे मदर एंड मेरे 2 छोटे भाई हैं, और थ्रू आउट द जर्नी, इनफैक्ट शुरू से ही मैं कहूँगी कि उनका तो मैक्सिमम सपोर्ट रहा ही है। और फादर का हमेशा ऐसा था कि हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया कि क्योंकि एग्ज़ाम्स दिए और नहीं निकले, लेकिन फिर भी एक उनके मन में भी होप थी कि नहीं हो जाएगा। मदर की तरफ से हमेशा एक मोटिवेशन रहा कि तुम कर लोगी, और बाकी सिबलिंग्स का भी हमेशा सपोर्ट रहा, क्योंकि उनसे तो आप और थोड़ा-सा ओपन अप होके बात कर सकते हैं सिबलिंग से। तो वहाँ पे उन्होंने जो है, जब भी मैं परेशान होती थी तो बात कर लेती थी, तो फिर उसके बाद सही लगता था। उसके बाद से। तो चलिए रितु, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको नायब तहसीलदार के लिए और पीसीएस क्लियर करने के लिए। लेकिन इसके आगे की तैयारी आपने बताई यूपीएससी की अभी आप करेंगी, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अमर उजाला की तरफ से आपको हैं। और संदेश यही है कि अगर आप कुछ ठान लें करने की, और उस पर ही मन बनाकर मेहनत करके आप वो करते रहें, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। ऋतु जी, एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने इससे पहले 2 अटेम्प्ट दिए, वो क्लियर नहीं हुए, और तीसरे अटेम्प्ट में आपका पहला ही अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें आपका प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो पिछले 2 अटेम्प्ट से और जो थर्ड अटेम्प्ट आपने किया, उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई थी? क्या कुछ ऐसा नया तरीका आपने अपनाया उससे प्रिपेयर करने का, या कुछ नए क्वेश्चंस आपने अपनाए? क्या वो चीज़ थी ऐसी जो हमारे अभी भी जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए शायद थोड़ा-सा मददगार वो साबित हो जाए? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कहूँगी उसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा मार्जिन से रहा था, तो लेकिन मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरा बहुत ही कम मार्जिन से रहा था। इनफैक्ट रिजल्ट आने से पहले आई वाज़ श्योर कि मेरा हो ही जाएगा, मैंने आंसर की चेक की थी। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं हुआ, तो बहुत थोड़े मार्जिन से रही, तो तैयारी में ऐसे बहुत कुछ कमी नहीं लगी उस समय। उसके बाद लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने वही जो मैं पहले कर रही थी सेकंड अटेम्प्ट में जो किया, बस थोड़ा-सा और एक्यूरेसी पे ध्यान दिया और फ़ोकस करके प्रिपेयर किया। पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तो उसके सहारे जो है प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया। और उसके बाद फिर जब, क्योंकि मैंने देखा कि प्रीलिम्स ही स्क्रीनिंग टेस्ट है और सबसे मुश्किल रहता है, तो उसके बाद जब एक बार हो गया तो फिर मैंने फिर सोचा कि अब मेंस में तो कोई आप ढील नहीं दे सकते हैं बिल्कुल भी। तो उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, और फिर उसके बाद थैंकफुली अब हो गया है इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।